हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फ्रेंड शाहिद लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसे पढ़कर आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। एंड द टॉपिक इज द बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं HVACR में R4 रेफ्रिजरेशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन, जैसे रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, कैसे परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, और बातें करेंगे और भी बेसिक की, वो भी डिटेल में। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, और मैं लाता रहूंगा आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आपको ऐसे करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप सभी के लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाने में मुझे मदद मिलती है। और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें एंड बेटर सजेशन के लिए कमेंट करें। नाउ लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग अ टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेशन बेसिकली एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक साइंस है, जिसके हेल्प से, जिसको यूज करके हम लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं देन द सराउंडिंग। मतलब जो सराउंडिंग में हमारा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना या उससे लोअर टेम्परेचर क्रिएट करना, उसे कहेंगे हम रेफ्रिजरेशन। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन रेफर्स टू the cooling a substance to lower its temperature from the ambient level। तो दोस्तों, ambient level का मतलब होता है जो हमारा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर लेवल को कहते हैं हम ambient level। सपोज हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर 38 डिग्री 40 डिग्री है, और हमें रेफ्रिजरेशन करके उसे 25 डिग्री और 10 डिग्री और 12 डिग्री और 15 डिग्री सेल्सियस हमें मेंटेन करना है। उस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? रेफ्रिजरेशन का यूज करेंगे। तो बेसिकली रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो रेफ्रिजरेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो कि हमारे सराउंडिंग टेम्परेचर से कम हो। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारा एक सिस्टम है। सपोज ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा बाउंड्री है। ये डॉटेड जो लाइन है, ये हमारा बाउंड्री है। हम क्या कर रहे हैं? रेफ्रिजरेशन का यूज करके इससे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारा हीट निकल रहा है, और ये हीट जा कहाँ रहा है दोस्तों? ये सराउंडिंग में जा रहा है। तो हम क्या करें? हमारा जो सिस्टम है, जिसे हमें कूल करना है, जिसे हमें सराउंडिंग टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में मेंटेन करना है, वहां से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं उस और सराउंडिंग में छोड़ देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है? वहां से हीट एक्सट्रैक्ट हो जाने की वजह से हमारा सिस्टम कूल हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है? बहुत सारा हीट निकल के एक्सट्रैक्ट किया हमने, तो सराउंडिंग में हीट आ गया, यानी हीट इज स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरिया। और क्या होगा दोस्तों? हमारा ये जो हमारा सिस्टम है, इसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर लो हो जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर लो क्यों होगा दोस्तों? एज हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखते हैं व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? तो दोस्तों, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम सिंपल ये कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट विच इज to be extracted from space in order to maintain it at lower temperature. It means it is the amount of heat which is to be extracted from storage space in order to maintain it at lower temperature। मतलब वैसा अमाउंट ऑफ हीट जिसे हम सिस्टम से, जिस सिस्टम को हमें कूल करना है, या वैसा स्टोरेज सिस्टम या फिर वैसा स्टोरेज स्पेस जिसे हमें कूल करना है, वो अमाउंट ऑफ हीट जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए जो हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जिसकी वजह से जो कूलिंग होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन होगा, उसके वजह से जो कूलिंग इफेक्ट आएगा, उसे हम कहेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो इसे हम ये कह सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन इट एट लोअर टेम्परेचर। तो दोस्तों, ये था हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कूलिंग कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन। तो दोस्तों, कोई भी मशीन होगा, उसका कुछ कैपेसिटी होगा। तो हम रेफ्रिजरेशन से क्या करते हैं? लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इट मींस कूलिंग करते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा? रेफ्रिजरेशन का कूलिंग कैपेसिटी पता करना होगा। तो द रेटिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेशन मशीन इज ऑब्टेन्ड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन ए गिवन टाइम फ्रॉम ए बॉडी और स्पेस। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेशन मशीन का जो रेटिंग है, हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? बाय यूजिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था दोस्तों? हमारा
अमाउंट ऑफ हीट विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेस, यानी जो हमारे स्पेस को हमें कूल करना था वहां से जितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट किया है हमने वही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। तो दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी जो होता है हम उसे एक्सप्रेस करते हैं टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में दोस्तों, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीआर भी कहते हैं। तो कूलिंग कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन विच इज शॉर्टली कॉल्ड एज टीआर, जिसे हम शॉर्ट में टीआर भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट amount of heat extracted. Refrigerating effect means amount of heat extracted from 1 ton of water at 0 degree Celsius in order to convert it into 0 degree of ice in 24 आवर। मतलब वैसा अमाउंट ऑफ हीट जिसे हम एक्सट्रैक्ट करके 1 टन वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना हीट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर का, जिससे हम 0 डिग्री ऑफ आइस बना सके 24 आवर में। तो दोस्तों दूसरे सेंस में हम ये भी कह सकते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को कि अगर हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को डिफाइन करना चाहें तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर एक हमारे पास कमरा है या एक हमारे पास एक रूम है जिसमें हम 1 टन का आइस क्यूब रख दें, यानी 1 टन ऑफ आइस क्यूब के वजह से जो हमारा कमरे में कूलिंग इफेक्ट होगा 24 आवर में वो इक्वल होना चाहिए बिल्कुल हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है 1 टन का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा या रेफ्रिजरेशन मशीन होगा बिल्कुल उसके इक्वल इफेक्ट देगा। तो हम कहेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे से कितना हीट हम एक्सट्रैक्ट करके 24 आवर में 0 डिग्री ऑफ आइस बना सके उसे हम कहेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब ये भी होता है 3.5 किलोवाट। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस का मतलब होता है दोस्तों कितने इनपुट से हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस। तो दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? इससे हम रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारा है उसके परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट व्हाइल पासिंग थ्रू द इवापोरेटर टू द वर्क इनपुट रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट इन द कंप्रेसर। तो दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट, मतलब रेफ्रिजरेंट ने जितना हीट एब्सॉर्ब करा है टू द वर्क इनपुट रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट, मतलब कितना वर्क डन चाहिए रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए। इन शॉर्ट इट इज द रेशियो बिटवीन हीट एक्सट्रैक्टेड एंड वर्क डन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेंट एंड वर्क डन बाय कंप्रेसर टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट, मतलब रेफ्रिजरेंट के द्वारा कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ डिवाइड बाय कंप्रेसर को कितना वर्क डन करना पड़ा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए, उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, मतलब हमें क्या आउटपुट मिला और क्या इनपुट हमने दिया, ये हो जाता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं एज द लोअर टेम्परेचर इज टू बी मेंटेन्ड कंटिन्यूअसली सिस्टम मस्ट ऑपरेट ऑन अ साइकिल। तो दोस्तों हम रेफ्रिजरेशन में क्या करते हैं, हम एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जो सराउंडिंग टेम्परेचर से लो होता है, यानी वैसा इन्वायरमेंट हमें क्या करना होता है? क्रिएट करना होता है। दोस्तों ये 1 सेकंड के लिए नहीं करना होता, ये हमें कंटिन्यूअसली करना होता है। तो दोस्तों किसी चीज को कंटिन्यूअसली करने के लिए हमें क्या होता है? साइकिल का यूज करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमें रेफ्रिजरेशन कंटिन्यूअसली करना है तो इसके लिए हम एक साइकिल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। हेंस देयर इज अ नीड ऑफ साइकिल whose purpose is to maintain a system at lower temperature continuously called as refrigeration cycle, मतलब हमें एक ऐसा साइकिल का जरूरत है ऐसा जो कि हमें
टेम्परेचर मेंटेन करके दे, एक ऐसा ही टेम्परेचर जो सराउंडिंग से लोअर हो, तो उस साइकिल को हम कहेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो बेसिकली दोस्तों रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या करता है, ये हमें कंटिन्यूअसली क्या करता है, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करके देता है जो सराउंडिंग से टेम्परेचर लोअर होता है, तो इसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो दोस्तों ये जो हम फिगर में देख रहे हैं ये हमारा बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक हमारे पास कंप्रेसर होता है, दूसरा हमारे पास कंडेंसर होता है जिसे हम रिसीवर भी कहते हैं, उसके बाद हमारे पास एक्सपेंशन डिवाइस होता है जिसे हम एक्सपेंशन वॉल्व भी कहते हैं। दोस्तों ये बेसिकली एक कैपिलरी ट्यूब होता है दोस्तों, एक्सपेंशन डिवाइस जो बेसिकली एक कैपिलरी ट्यूब होता है। और नेक्स्ट होता है हमारे पास इवापोरेटर। ये सारे कंपोनेंट यूज करके हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल इस कंपोनेंट के द्वारा वर्क करता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा है रेफ्रिजरेशन साइकिल, और ये दोस्तों ये सब हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल के कंपोनेंट्स। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये हमारा कंप्रेसर है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा गैस होता है या फिर रेफ्रिजरेंट बोलो या एक फ्लूइड बोलो, जिसे हम यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो दोस्तों जो हम यहाँ पे चार्ज करते हैं, तो कंप्रेसर का काम क्या होता है, जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं कंप्रेसर का मतलब होता है इसको कंप्रेस करता है, इसका काम होता है कंप्रेस करना। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर रेफ्रिजरेंट या फ्लूइड या फिर कोई भी गैस चार्ज करते हैं, तो ये हमें क्या करता है, कंप्रेस करके देता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट या और फ्लूइड हाई प्रेशर में होता है, और यहाँ से कंप्रेसर से क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर गैस फ्लो होता है और ये जाता है कंडेंसर में। तो दोस्तों ये हमारा कंडेंसर कॉइल है, ये कंडेंसिंग कॉइल है दोस्तों ये हमारा। इसमें क्या होता है, कंडेंसर में जब हमारा हाई प्रेशर गैस जाता है तो यहाँ पे कंडेंसेशन होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, ये हाई प्रेशर गैस जो होता है ये यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होके हाई प्रेशर लिक्विड यहाँ से फ्लो करता है, कंडेंसर से हाई प्रेशर लिक्विड फ्लो करता है और ये जाता है आगे जाके कैपिलरी ट्यूब यानी एक्सपेंशन डिवाइस में। ये हमारा एक्सपेंशन डिवाइस, और जो इसके बोर होते हैं, इसके जो डायमीटर होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, और ये हाई प्रेशर लिक्विड जब इस एक्सपेंशन डिवाइस से फ्लो करता है तो दोस्तों इसका बोर डायमीटर बहुत कम होता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये कैपिलरी ट्यूब। हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस करने की वजह से जो हमारा हाई प्रेशर लिक्विड जो होता है उसके प्रेशर में ड्रॉप आने लग जाता है और ये एक्सपेंशन होने लग जाता है दोस्तों। और यहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर छोटा होता है दोस्तों। डायमीटर छोटा होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन जो है ऑफर करता है, और क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो था उसे फ्लो होने से रिस्ट्रिक्ट करता है, और ये यहाँ से एक्सपेंशन डिवाइस से बाहर निकलता है लो प्रेशर लिक्विड। यहाँ पे हमें लो प्रेशर लिक्विड होता है और ये जाता है हमारे इवापोरेटर में, और ये हमारा होता है इवापोरेटर कॉइल। ये दोस्तों हमारा इवापोरेटर कॉइल है। यहाँ पे ये हमारा लो प्रेशर लिक्विड पास करता है और यहाँ से हमें यहाँ पे कूलिंग कॉइल भी होता है दोस्तों। यहाँ से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है और वापस ये गैस ये वापस लो प्रेशर गैस जो क्या होता है वापस कंप्रेसर में चला जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता है, इसलिए हम साइकिल कहते हैं। और ये हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रहा है, इसलिए हम इसे रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारे कंपोनेंट क्या क्या था, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर एंड एक्सपेंशन डिवाइस, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो हमारा होता है कंडेंसर और कंप्रेसर, ये हमारा आउटडोर यूनिट होता है, और ये जो हमारा इवापोरेटर होता है वो हमारा इंडोर यूनिट होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। दोस्तों हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या क्या कंपोनेंट था, फर्स्ट आता है कंडेंसर। तो दोस्तों कंडेंसर क्या होता है, इट इज द हीट एक्सचेंजर वेयर हीट ट्रांसफर takes place between the superheated refrigerant received from the compressor and the cooling medium of the condenser। तो दोस्तों कंडेंसर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर है दोस्तों। हीट एक्सचेंजर का मतलब होता है यहाँ से हीट का एक्सचेंज होता है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हीट एक्सचेंज होता है कहाँ से, वेयर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्रेसर। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कंप्रेसर हमें क्या करता है, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट देता है कंप्रेस करके। तो ये क्या होता है दोस्तों, कंडेंसर का काम क्या होता है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है, हीट ट्रांसफर होता है किनके बीच में दोस्तों, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट जो कि कंप्रेसर से आया है और कूलिंग मीडियम द कंडेंसर, यानी कंडेंसर में जो कूलिंग मीडियम है और जो कंप्रेसर से जो गैस आ रहा है सुपर हीटेड, इन दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है, हीट का एक्सचेंज होता है कंडेंसर में। तो दोस्तों
इसे हम कंडेंसर कहते हैं दोस्तों। तो इट इज अ हीट एक्सचेंजर, इट इज अ हीट एक्सचेंजर वेयर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट एंड द कूलिंग मीडियम ऑफ द कंडेंसर। यानी कंडेंसर में जो कूलिंग मीडियम होता है वो, और जो हमारा सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट होता है जो कंप्रेसर से आया होता है, दोनों के बीच में हमारा हीट एक्सचेंज होता है। तो दोस्तों ये था हमारा कंडेंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन डिवाइस। इट इज अ डिवाइस विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। दोस्तों ये क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कंट्रोल करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये रिस्ट्रिक्ट करता है फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ये क्या होता है, अपने से पास नहीं होने, रेजिस्टेंस ऑफर करता है दोस्तों, जिसके वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और ये अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। तो इसका फंक्शन होता है विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू द इवापोरेटर। नाउ हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट इंटर लो प्रेशर जोन, मतलब जो हमारा हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो होता है वो लेकर ये हमें क्या कहता है, लो प्रेशर जोन में देता है दोस्तों। तो लो प्रेशर जोन में हमारा क्या होता है दोस्तों, लो प्रेशर जोन में हमारे पास इवापोरेटर होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों इवापोरेटर। दोस्तों इवापोरेटर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल। इवापोरेटर में कॉइल होता है। हियर द रेफ्रिजरेंट इवापोरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द स्पेस। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है हमारे स्पेस से। कौन सा स्पेस दोस्तों, वो स्पेस जो हमें कूल करना है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर से, जिसे हमें कूल करना है। वैसा स्पेस जिसे हमें कूल करना है, वहां से क्या करता है, एनर्जी या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसे कूल प्रोवाइड करता है। ये हीट एक्सट्रैक्ट करके बाहर के इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। तो दोस्तों बेसिकली इवापोरेटर का काम क्या होता है, इसमें रेफ्रिजरेंट जो होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और ये हीट एब्जॉर्ब करके बाहर जो हमारा आउटडोर इन्वायरमेंट होता है या सराउंडिंग होता है वहां जाके छोड़ देता है, जिसके वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों लिक्विड ट्रैप। दोस्तों लिक्विड ट्रैप क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ ए लिक्विड रेफ्रिजरेंट। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में जो ट्रेस होता है उसे क्या करता है, ये रिमूव करने का काम करता है एंड देन रिटर्न टू द रिसीवर। यानी उसके बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट बचता है उसे कंडेंसर में फ्लो होने देता है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा है दोस्तों कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है दोस्तों, कंप्रेसर में हम जब रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं तो ये इसका कंप्रेसर का काम क्या होता है दोस्तों, ये हमें सुपर हीटेड गैस बना के देता है और ये पास होता है फिर कंडेंसर में। तो सैचुरेटेड वेपर इज अलाउड टू पास थ्रू द कंप्रेसर। द कंप्रेशन इज एडियाबैटिक। जो उसमें कंप्रेशन होता है वो एडियाबैटिक होता है दोस्तों एंड इट प्रोड्यूसेस सुपर सैचुरेटेड गैस। और इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, कंप्रेस करना होता है, यानी गैस को ये कंप्रेस करके सुपर हीटेड गैस देता है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट पॉइंट दोस्तों, द सुपर सैचुरेटेड गैस फ्लोज टू द कंडेंसर वेयर द गैस इज लिक्विफाइड। मतलब दोस्तों कि जो हमारा सुपर हीटेड गैस जो कंप्रेसर से आ रहा है पास करता है कंडेंसर में, जो वहां पे जाके लिक्विड बनता है। द कंडेंसर कैन बी एयर कूल्ड। और जो कंडेंसर होता है दोस्तों वो बेसिकली एयर कूल्ड भी हो सकता है और वाटर कूल्ड भी हो सकता है। दस वन साइकिल इज कंप्लीटेड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हमारा कंप्रेसर से गैस निकलता है, यानी जो सुपर हीटेड गैस होता है वो निकलता है कंडेंसर में कंडेंसर में जाके कंडेंसेशन होता है। गैस का कंडेंसेशन होने की वजह से वहां से हाई प्रेशर लिक्विड पास होता है रेफ्रिजरेंट का, और वो जाके कैपिलरी ट्यूब में क्या हो जाता है, वहां पे प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से वहां पे लो प्रेशर लिक्विड पास होके फिर वो इवापोरेटर में पास करता है दोस्तों। और फिर वहां पे जब इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट जाता है, वो रेफ्रिजरेंट हमारे स्पेस को जहां पे हमें कूल करना है वहां से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है दोस्तों और वहां पे कूलिंग इफेक्ट देता है। और इवापोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आता है वो वापस से कंप्रेसर में जाता है और फिर से वो क्या होता है दोस्तों, ये कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है सुपर हीटेड गैस के फॉर्म में, फिर से वो कंडेंसर को भेज देता है। और इस तरीके से दोस्तों ये साइकिल चलता रहता है और जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है दोस्तों, रेफ्रिजरेंट को हम ये भी कह सकते हैं अ हीट कैरिंग मीडियम। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट इज अ हीट कैरिंग मीडियम। ये क्या करता है, हीट कैरिंग करता है। मतलब जो हमारा स्टोरेज स्पेस है जहां पे हमें कूल करना है वहां पे का हीट एक्सट्रैक्ट करता है, वहां से हीट लेके बाहर सराउंडिंग में जाके छोड़ देता है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड। तो दोस्तों जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है वहां पे क्या होता है, लिक्विड का इवापोरेशन होता है। तो वो जो लिक्विड जिसका इवापोरेशन होता है उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। तो मतलब दोस्तों हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पाने के लिए जो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड होता है और लिक्विड का जो इवापोरेशन होता है वही लिक्विड को हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इट इज ए सब्सटेंस
or a mixture used in a refrigeration cycle which undergoes a phase change, जो कि phase change होता है दोस्तों। जैसे कि हमारे पास कंप्रेसर में रहता है तो सुपर हीटेड गैस रहता है, फिर वो उसका कंडेंसेशन होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज हो जाता है और वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को कैरी करता है और हीट को कैरी करके हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों इट इज अ सब्सटेंस और मिक्सचर यूज्ड इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल व्हिच अंडरगोज अ फेज चेंज एंड वर्क एज ए हीट कैरिंग मीडियम। तो दोस्तों मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन डिपेंड्स अपॉन द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड इट्स सर्किट। तो दोस्तों जो हमारा मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन है वो मेनली डिपेंड करता है फर्स्टली जो हमारा रेफ्रिजरेंट सर्किट है उस पे, और दूसरा जो होता है हमारा रेफ्रिजरेंट पे। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है रेफ्रिजरेशन का। तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, हम रेफ्रिजरेशन को यूज करते हैं आइस मेकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अबव एंड बिलो फ्रीजिंग, हमें फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन करना होता है दोस्तों वहां पे हम रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग के लिए यूज करते हैं, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए भी यूज करते हैं, केमिकल एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज यानी केमिकल वगैरह इंडस्ट्रीज में वहां पे क्या होता है, एक ऐसा मीडियम बनाना होता है जहाँ पे हमें रेफ्रिजरेशन का यूज होता है दोस्तों। अन्य मेडिकल एंड सर्जिकल एड्स में हम यूज करते हैं दोस्तों। प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट में, जैसे दोस्तों जहाँ पे कोई फूड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां पे प्रोसेसिंग के लिए भी यूज होता है दोस्तों। और लिक्विड बेवरेज वगैरह जो बनता है वहां पे भी यूज होता है दोस्तों। और ऑयल रिफाइनिंग सिस्टम में भी यूज होता है, सिंथेटिक रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है दोस्तों। और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल का जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वहां पे भी हम रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट का यूज करते हैं। और फूड को फ्रीज करने में भी यूज करते हैं दोस्तों हम रेफ्रिजरेशन का। दोस्तों ये था हमारा रेफ्रिजरेशन का एप्लीकेशन। दैट्स इट फ्रेंड, thanks for watching this video. Please like, subscribe and share my channel for getting more regular updates. Thank you very much दोस्तों।